बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में करेंगे। तो चलें, लेसन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो नए मेंबर हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्त जो हैं आपके वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये चंद फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पहले समझना है। ये अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगेगी। तो नंबर 1 पे हमारे पास फार्मूला ये देखें, ओमेगा की वैल्यू ये मैंने पहले भी निकाली है, दोबारा लिख दिया। ओमेगा किसके इक्वल है? -1 प्लस अंडर रूट -3/2। इसी तरीके से ओमेगा स्केयर की जो वैल्यू है हमारे पास वो है माइनस अंडर रूट -3/2। तो स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जहाँ भी ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए तो मेरे पहले वाले लेक्चर जो है समझ ले, उसमें मैंने तफसीली तौर पे सबको बताया हुआ है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर इस शेप में लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले से आगे ये 3 फार्मूले और बन जाते हैं। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर को एक तरफ कर लें और 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 प्लस ओमेगा एक तरफ कर लेते हैं, ओमेगा स्केयर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्केयर को एक तरफ कर लेंगे, ओमेगा को सिर्फ ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो फार्मूले हैं, ख़ासतौर पे ये फार्मूला है और ये 3 फार्मूले हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आगे क्वेश्चंस में। और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें से लाजमन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्केयर रेज की पावर 7, ठीक है। तो अब हमने जस्ट क्या करना है इसमें कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और सारे की पावर कितनी है इसकी? 7 है। अब देखें, ये मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। तो इस सारे की जगह पर जो है मैं कितना लिख दूंगा? -1 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास हो गया 1, ये माइनस की लामत है, और इस सब सारी टर्म की जगह पर -1 लिख देंगे। और होल रेज की पावर हमारे पास कितनी है? 7 है। तो ये हमारे पास हो गया 1, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो +1 रेज की पावर 7। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कितना आ गया? 1 और 1 2 रेज की पावर 7। अब 2 रेज की पावर 7 आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। नहीं तो आम तरीके से ऐसे 2 को 7 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 128। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर देखें, आपके लिखा हुआ है कि 1 -3 ओमेगा स्केयर रेज की पावर 5। ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे ही है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसमें से 1। अब देखें, इसमें दोनों में -3 कॉमन आ रहा है, -3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर मेरे पास रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ये सारी जो टर्म है इसकी पावर कितनी है? 5, पावर 5 ले लेनी है। अब स्टूडेंट्स, पहले भी आपको बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये आपके पास इक्वल है -1 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह पर -1। ये फार्मूला है जो पहले मैंने बताया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पर क्या लिख देंगे? -1। ये हमारे पास हो जाएगा 1 -3, और इस टर्म की जगह पर लिख दूंगा -1।
और सारी की पावर जो है कितनी है हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 रेज की पावर 5। तो 1 + 3 4 हो गया, ठीक है। तो 4 की पावर 5। तो जिस तरह मैंने बताया, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है, तो नहीं तो ये 4 को आपने इस तरीके से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1024, ठीक है। आपने 4 4 द 16, 16 को 256 से फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1024। तो ये आपका आंसर है। इसके पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें पार्ट नंबर 3 जो है इसका, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, और सारी जो टर्म है, ये सारी जो रकम है इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है इसको। ये 9 आ जाएगा। अब ये 4 ओमेगा और +4 ओमेगा स्क्वायर है, तो 4 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ये सारी टर्म जो है इसकी पावर कितनी है, 3। ये हमारे पास आ गया 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1, और सारी की पावर है 3। ये हमारे पास हो गया 9, ये प्लस माइनस -4 रेज की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 रेज की पावर 3। तो 5 × 5 × 5, 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 × 5, तो आपके पास 125। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखें, आप ज़रा इसको, कि इसमें दो ये ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने ये देखना है कि अब देखें जो फार्मूले बने हैं वो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का था, या 1 + ओमेगा स्क्वायर था, या 1 + ओमेगा था। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने नोट करनी होती है कि जो माइनस वाली टर्म होती है इसके साथ जो होता है फार्मूला नहीं बनाना होता। अब देखें कि इसमें ये दो टर्म्स जो है ना प्लस की हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ यही चीज़ आपने क्वेश्चन के थीम को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि मैंने कहाँ पर फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये इधर ओमेगा कॉमन आ रहा है तो मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ, तो बीच में माइनस आ जाएगा, फिर आपके पास फार्मूला नहीं बनेगा और आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेना है आपने। तो ये दोनों प्लस वाली टर्म है पहली ब्रैकेट्स में, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास हो गया 1 + ओमेगा, इधर 1 रह गया और इधर ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से लिख देना है माइनस वाली टर्म को। अब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ये 3 भी प्लस का है और 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस का है, तो ये माइनस की टर्म है। तो इस टर्म को आपने लास्ट में लिखना है। अब इसमें और इसमें 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, 3 कॉमन ले लेंगे, और इधर रह गया 1, और इसकी जगह पर क्या रह गया, + ओमेगा स्क्वायर। और ये -3 ओमेगा है, तो इसको मैंने माइनस वाली टर्म को मैंने आपको पहले बताया कि आपने अलग कर देना है। तो ये माइनस वाली टर्म जो है ये मैंने -3 ओमेगा अलग कर दी है। अब देखें कि 1 + ओमेगा, ठीक है, 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, ठीक है। 1 + ओमेगा जो है ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 2, और इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा -ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये 3 हो गया,
1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ये ऊपर मैंने फार्मूले तफसील से बताएं, तो -3 ओमेगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो गए माइनस के 2 ओमेगा स्केयर माइनस के 2 ओमेगा स्केयर, और इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा। तो अब ये दोनों टर्म्स माइनस में आ गई हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 ओमेगा स्केयर। ये -3 तो हमारे पास आ गया -6 ओमेगा। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देने आपस में दोनों ब्रैकेट्स को, ये माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो गया +4 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स पे तो 24 ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होता है, तो 24 × 1, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब देखें ये लिखा हुआ है -1 प्लस √-3 रेज की पावर 6 प्लस माइनस माइनस और √-3 रेज की पावर 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कई बच्चे जो है ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर से मार्कर से समझा रहा हूँ, ये आपने उधर आपने आंसर में नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए। ये देखें कि मेरे पास जो है ना ओमेगा जो होता है ओमेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है -1 प्लस √-3/2, और ओमेगा स्केयर जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1 √-3/2। लेकिन यहाँ पर आपके पास नीचे 2 नहीं दिया हुआ, इधर भी नीचे 2 नहीं दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो 2 है इसको इधर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अब ये -1 प्लस √-3 किसके इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा के, और -1 माइनस √-3 ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा स्केयर के। ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा, और ये 2 ओमेगा हो जाएगा, और इधर वैल्यूज पुट करेंगे और आसानी से हम जो है ना अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखें कि ये आप के समझाने के लिए मैंने लिखे हैं, अगर लिख भी देंगे आप तो कोई मसला नहीं है एग्ज़ाम के अंदर भी। तो अब ये देखेंगे ये 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा, ये सारी टर्म जो है ये किसकी इक्वल होगी 2 ओमेगा के, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ओमेगा, और सारी की इसकी पावर कितनी है 6 है, पावर 6 लगा देंगे, प्लस ये सारी टर्म जो है ये किसकी इक्वल है 2 ओमेगा स्केयर के, इसकी पावर भी 6 है तो 6 कर देंगे। अब इसको एक्सपेंड कर दें, अब 2 रेज की पावर 6, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 जो स्टूडेंट्स, तो हमें इसको क्यूब की शक्ल में लेके आना है ताकि 1 आ जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह ओमेगा क्यूब रेज की पावर 2, तो ओमेगा क्यूब 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 रेज की पावर 6। अब ये हमारे पास हो गई है ओमेगा की पावर 12 हो जाएगी, 6 2 ज़ा 12, तो 12 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज की पावर 4, तो 3 रेज की पावर 4 कितना हो गया 12, ठीक है ना। ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 12 आ जाना है, तो ये 12 3 4 ज़ा 12। अब ये हमारे पास हो गया 2 रेज की पावर 6, 2 रेज की पावर 6 स्टूडेंट्स आपको पता है 64 की इक्वल होती है, और ओमेगा क्यूब 1 रेज की पावर 2 प्लस ये भी हमारे पास 64 हो गया, और ओमेगा क्यूब जो है 1 हो गया 1 रेज की पावर 4, तो 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, प्लस 64 ये भी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 64 प्लस 64, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे तो 128 128 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट
इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए -1 प्लस √-3/2 होल रेज़ की पावर 9 है, प्लस माइनस माइनस √-3/2 होल रेज़ की पावर 9 है। तो इसकी पावर भी 9 है स्टूडेंट्स, इसकी पावर भी 9 है। तो ये आपको पता है कि ये वैल्यूज़ हमारे पास किसकी है, ओमेगा की है, पिछले क्वेश्चन में बताया। और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की है। तो इसकी जगह ओमेगा लिख दिया, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब 9 है पावर, ठीक है। तो 3 रेज़ की पावर 3 कर दूंगा, 3 3 9 होता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आ गया, ठीक है। तो 18 को भी हम मेगा क्यूब की शक्ल में लेके आना है। नीचे आपने मेगा क्यूब लिखना है और ऊपर जितनी पावर बन रही है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 रेज़ की पावर 6 18 हो गया। मेगा क्यूब हमारे पास जो है वो इक्वल है 1 के, तो 1 रेज़ की पावर 3 प्लस 1 रेज़ की पावर 6। तो 1 रेज़ की पावर जो भी 1 की पावर होगी 1 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 रेज़ की पावर 6 1 हो गया। 1 + 1 हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है इसका। तो ये है ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब ये देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया असल टिप्स क्या होती है कि ओमेगा की जो पावर है हमने पहले ओमेगा क्यूब की शक्ल में लेके आनी होती है, ताकि ओमेगा क्यूब = 1 आ जाए। तो अब 37 है, तो 37 के ऊपर जो है 3 का टेबल नहीं जाता, तो 3 का टेबल 36 तक जाता है, ठीक है। तो अब हम ले लेंगे ओमेगा की पावर 3 रेज़ की पावर 12। तो 3 जो है 12 टाइम कितना हो गया, 36। तो एक ओमेगा हमारे पास रह गया, तो उसको साथ में लिख देंगे ओमेगा। प्लस यहाँ पर भी हम करेंगे ओमेगा रेज़ की पावर 3 और पावर इसकी भी ले लेंगे 12। 36 हो गया, तो ये 38 है, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और -5 को इसी तरह लिख देना है -5। अब जैसे आपको बताया कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हो गया 1 रेज़ की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो 1 रेज़ की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। अब 1 रेज़ की पावर 12 1 ही होती है, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। 1 रेज़ की पावर 12 1 हो गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया -5 हो गया। अब स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला लगा देना। ये हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, -1 के, ये इक्वल है -1 के। तो ये इस इन दोनों की जगह पर लिख दूंगा मैं -1 और ये -5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया, -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आ गई है, पावर जो है ये माइनस में आ गई है, ठीक है। तो इससे भी आपने बिल्कुल नहीं परेशान नहीं होना, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर पावर माइनस में है तो हमने उसको प्लस करना है, तो उसको फ्रिक्शन में लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। तो ये इसको मैंने लिख दिया 1/ओमेगा की पावर 13 प्लस 1/ओमेगा की पावर 17, ठीक है, 13 एंड 17। तो अब देखें फार्मूला वही है कि पहले आपने ओमेगा को क्यूब की शक्ल में लेके आना है। अब देखें 3 का टेबल 12 तक जाता है, ये 13 है, तो मैंने ओमेगा की पावर 3 × 4 कर दिया, इंटू ओमेगा कर दिया 13 वाला 12 और एक ये 13। ये 15 थे तो 3 रेज़ की पावर 5 कर दी, 5 3 15 होता है, और साथ में ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, तो ये 1 रेज़ की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 रेज़ की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/ओमेगा, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट जस्ट इसका आपने एलसीएम ले लेना है, बहुत आसान है। क्या करना है आपने, ये नीचे वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें ज़्यादा आसानी के लिए। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को इस 1 के साथ, ओमेगा को इस 1 के साथ, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के।
तो इस ऊपर वाली टर्म की जगह पर लिख दिया -1, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और मेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के। तो -1/1 आंसर हमारा कितना आ गया -1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो ये जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, ये सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो अगर को आपको चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें, ठीक है, इससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है और हमारे भी चैनल को काफ़ी फ़ायदा होता है, और इसमें आपका का तो कोई ख़र्चा भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।